हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण विधियों के में समस्या समाधान विधि का अध्ययन करेंगे। जैसे शब्द से ही अगर प्रतीत हो रहा है, किसी समस्या के समाधान के लिए जो विधि अपनाई जाएगी उसे समस्या का समाधान विधि कहते हैं। जैसे अगर साधारण ढंग से अगर हम बात करें तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। उसी तरह से जितनी भी शिक्षण विधियाँ निकली हैं वो विधियाँ जो है व्याख्यान विधि के ही सपोर्ट में, सहयोग में, उसके विश्लेषण में, उसकी व्यापकता में ही सहयोग दिया है। तो व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर व्याख्यान था उसी का एक विस्तृत व्यापक स्वरूप आधुनिक समय में विकसित हुआ है, जिसको एक अलग शिक्षण विधि का नाम दिया जाता है, जिसे कहते हैं समस्या समाधान विधि। इस समस्या समाधान विधि को एकदम शिक्षण विधि में व्यापक रूप से अपनाने के लिए या इस विधि के अंतर्गत छात्र को केंद्रित मान करके या अधिगमकर्ता को केंद्रित मान करके उसके समस्या का समाधान करने के लिए इस विधि को अपनाने में सर्वप्रथम श्रेय दिया था सुकरात ने सर्वप्रथम इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हुए जनमानस की समस्याओं का और ज़्यादा समाधान किया था। यही कारण है कि इस समय जो है समस्या समाधान विधि के जनक के रूप में या प्रवर्तक के रूप में सुकरात जी को जाना जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो सिंपल सा शब्द है समस्या समाधान, यानी किसी अधिगम से संबंधित या जीवन से संबंधित या किसी क्रिया से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित, ज्ञान, व्यवहार, तर्क इत्यादि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं के समाधान के लिए जो विधि या जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कार्य किए जाते हैं, जो स्थितियों के समाधान के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे समस्या समाधान विधि कहते हैं। स्किनर ने कहा था कि लक्ष्य यानी जो हम चाहते हैं उसमें जो बाधा या जो बीच बीच में रुकावटें आती हैं या कठिनाइयाँ आती हैं, उस पर विजय प्राप्त करना ही समस्या समाधान विधि कहलाता है। स्किनर ने क्या कहा था, लक्ष्य प्राप्ति के लिए यानी आप जो चाहते हो उसमें अगर किसी प्रकार की बाधा या कठिनाई आती है और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कार्य किए जाते हैं, जो ज्ञान व्यवहार ग्रहण किए जाते हैं, वो सब क्या कहलाती है, समस्या समाधान विधि कहलाती है। इसको आइए हम लोग व्यवहारिक तौर से थोड़ा व्यापक रूप में इसको देखते हैं। यदि हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ देखिए औपचारिक शिक्षा है चूँकि हम लोगों का, क्योंकि अध्यापक, विषय, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, समय, परीक्षा इत्यादि सभी प्रक्रियाएं सुनिश्चित है। इसलिए औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत किसी विषय से संबंधित व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जो समस्या उत्पन्न होती है या आती है, उसे समाधान के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, समस्या समाधान विधि कहते हैं। उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, यानी समस्या समाधान विधि। वो कैसी समस्या आती है उसको देखते हैं। पहली बात होती है ज्ञान के लिए समस्या, अधिगम की समस्या, व्यवहार से उसे यानी व्यवहार में उसको उतारने से संबंधित समस्या, समझने में समस्या, उस पर विचार करने से संबंधित समस्या, उसका प्रयोग करने से संबंधित समस्या, उसके विषय में जानने से संबंधित समस्या, उसको समय के परिवर्तन के साथ उत्पन्न होने वाली समस्या, सिद्धांत यदि कोई है तो सिद्धांत को समझने, उसका वास्तविक मूल्य या महत्व से संबंधित समस्या, विभिन्न संबंधों से संबंधित समस्या और उसकी उपयोगिता से संबंधित समस्याएं इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि समय बदल रहा है तो परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन के अनुसार भी आवश्यकता, उद्देश्य बदलते हैं या प्रक्रिया बदलती, तो उससे भी समस्याएं देखने को मिलती है। अगर इसको हम सिंपल वे में कहें तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत किसी विषय में व्यक्तिगत यानी छात्र विशेष भी हो सकता है, सभी छात्रों का भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु जो विधि अपनाई जाती है उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समस्या समाधान विधि कहते हैं। इस विधि को थोड़ा सा और व्यवहारिक रूप में अगर इसके हम अर्थ को देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी शिक्षण अधिगम व्यवस्था, यानी किसी चीज़ को पढ़ाने से लेकर के उसके पूर्ण रूप से सीखने तक, किसी चीज़ को पढ़ाने से लेकर के उसे पूर्ण रूप से सीखने तक विभिन्न गतिविधियों में जो परिवर्तन होता है, समय में, प्रक्रिया में, ज्ञान में, आवश्यकता में, लक्ष्य निश्चित भी होता है, लक्ष्य के अनुसार हमको कार्य करते हैं तो उसमें भी तो परिवर्तन होता है। यानी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन के साथ आवश्यकता या रुकावटें
परिवर्तन यानी समय बदल रहा है, सही प्रक्रिया बदल रही है, तो उस परिवर्तन के अनुसार प्रत्येक छोटी छोटी आवश्यकता या विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने में, उस लक्ष्य के अनुसार विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने में जो रुकावटें उत्पन्न होती हैं, उन रुकावटों के समाधान हेतु जो हम व्यवहारिक तरीका अपनाते हैं, यानी जो सामान्य ढंग से उसे हल किया जा सकता है, या जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाते हैं जो पूर्व में हल किया जा चुका है उसे अपनाते हैं, या कोई वैज्ञानिक मेथड अपना करके उस समस्या का समाधान हम ढूंढते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। इसमें देखिए वैज्ञानिक, व्यवहारिक और ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक, इन 3 प्रक्रियाओं से ही हम समय के परिवर्तन के साथ या लक्ष्य को पूरा करने में विभिन्न गतिविधियों में परिवर्तन के साथ जो आवश्यकता या जो रुकावटों में उत्पन्न होती हैं या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उनके समस्या के समाधान हेतु व्यवहारिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक जो प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए उसका समाधान खोजते हैं, तो वह क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कहलाता है, समस्या समाधान विधि कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि समस्या समाधान विधि का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।